क्रिप्टो मार्केट अब पिछले 6 महीने से जो एक डिप मारा था, क्वार्टर नंबर 1 जो था हमारा 2024 का, उसके अंदर तो बहुत ज़बरदस्त एक हमें परफॉर्मेंस नज़र आई क्रिप्टो मार्केट की। एल्ट्स भी अच्छे पंप कर रहे थे बिटकॉइन के साथ साथ, लेकिन क्वार्टर 2 और 3 के अंदर हमें एक डाउनफॉल नज़र आया। अब क्वार्टर 4 के अंदर दोबारा एक रिवाइवल नज़र आ रहा है, और जैसे क्वार्टर 1 के अंदर हुआ, 4 के अंदर भी आपको काफ़ी हद तक वैसे नज़र आ रहा है। ऑल टाइम हाई जो है वो नियर था, और एक तरीके से ऑल टाइम हाई हमें नज़र आ रहा था कि ब्रेक हो जाएगा, हुआ नहीं, लेकिन अब ये यकीनन नज़र भी आ रहा है कि ब्रेक हो जाएगा बहुत जल्द। और इस वक्त बिटकॉइन अराउंड 70K के अराउंड और 71K के अराउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस वक्त ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सिनेरियो है। आप एक चीज़ देखें कि बिटकॉइन जो है वो $70,000 को क्रॉस कर चुका है। एल्ट्स अभी भी पंप नहीं कर रहे हैं, तो एल्ट्स को बाय करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। अब इसके रीज़न बहुत सारे हैं। लोग जो कह रहे हैं कि एक तो इलेक्शंस हैं यूएस के, वो तो मेजर इशू है, मेजर रीज़न भी है, लेकिन कुछ के लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प के जीतने के चांसेस है, तो ये वजह हो सकती है। ट्रम्प के जीतने के चांसेस भी हैं, लेकिन असल जो वजह है वो ये है कि यूएस के जब इलेक्शंस हो जाएंगे, और इलेक्शन से पहले जो एक फेडरल रेट कट है उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सितंबर के अंदर। यूएस के जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो बेशक कोई भी जीते, उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे आएगा, और वो इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा कि हम देखेंगे कि हम बुल मार्केट की तरफ एंटर हो जाएंगे। अगर तो ट्रम्प जीतता है तो वो चीज़ें बहुत तेज़ी से और क्विक नज़र आएंगी। ट्रम्प हारता है तो वो चीज़ें हो सकता है थोड़ी स्टेबल कंडीशन में हो, स्लो नहीं होगी, लेकिन नज़र ज़रूर आएंगी। मतलब कोई भी जीते, इरिस्पेक्टिव कोई भी जीते, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट पे। बस इलेक्शंस होने चाहिए, और इसकी हिस्ट्री भी ये रही है। और वैसे भी कोई भी जीतता है, अगर ट्रम्प भी जीतता है तो ट्रम्प ने 5 नवंबर में जीतने के बाद दोबारा फौरी तौर पे नहीं आ जाना, जनवरी में जाके वाइट हाउस में आना है और कुछ इकदाम करने। जब तक तो आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा एक चेंज नज़र आ जाएगा। अच्छा, एल्ट सीज़न कब से स्टार्ट हो सकता है? एल्ट सीज़न, मैं तो ये कहता हूँ कि एल्ट सीज़न जो है वो तकरीबन ही ये इलेक्शन के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि मैं तो इस वक्त जो हम मौजूद हैं, ये एक तरीके से हम एक बॉटम पे मौजूद हैं, और यहाँ से हम एल्ट सीज़न की तरफ हैं। तो यहाँ से आपको बाय करने चाहिए जितने भी कॉइन्स हैं, और आप जितने भी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उसको करने के बाद आप उसको बाय करें कॉइन्स को। और ये हम एक तरीके से बॉटम पे खड़े हैं। ये जो प्राइस है, ये अगले 1 साल तक ये प्राइस तो दोबारा एल्ट्स की नहीं मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी प्राइस है। आर्बिट्रम को देखें कि 50 सेंट पे लॉन्च हुआ था, और अभी 50 सेंट पे ही मौजूद है दोबारा इतने टाइम बाद, तो ये आपको प्राइस दोबारा नहीं मिलेगी। इसी तरह कैस्पा को देखें, 10 सेंट पे मौजूद है। इसी तरीके से आप गाला को देखें, वो 2 सेंट पे मौजूद है। तो ये इससे ज़बरदस्त प्राइस दोबारा मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा चांस है इलेक्शन के तक, यानी कि आप 1 नवंबर से लेके 4-5 नवंबर तक बिल्कुल बाइंग करें। उसके बाद एक के चांसेस हैं एल्ट्स स्लो पंप करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बिटकॉइन का है, और होता भी इस तरीके से, साइकिल ऐसे ही चलता है। जब बुल रन स्टार्ट होता है, पहले बिटकॉइन पंप करता है, बिटकॉइन पीक पे जाता है, और उसके बाद उसकी डोमिनेंस भी जाती रहती है। फिर डोमिनेंस बिटकॉइन की डाउन होना शुरू होती है, और फिर एल्ट्स पंप करना शुरू करते हैं। तो एल्ट्स के जो पंपिंग है, ये अभी फौरी तौर पे 1-2 महीने में नज़र नहीं आएगी, लेकिन एल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइस को स्टेबल करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता पैसा आएगा और ये इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो इस वक्त बाय करें लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। ये नहीं कि अब आज बाय के कल निकाल लिया, नहीं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखें, बाय करें मिनिमम 3 से 6 महीने तक। शॉर्ट टर्म भी मैं बोलूँगा 3 से 6 महीने तक रखें, उसके बाद बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट से एंजॉय करें।